ईरान अमेरिका युद्ध में भारतीयों की मौत कैसे हुई? पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिर 3 भारतीयों की मौत कैसे हुई। आपको भी विस्तार से बता देता हूं। अभी भी ईरान अमेरिका की जंग खत्म नहीं हुई है। लड़ाई इन दोनों देशों की है, लेकिन सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना भारतीय क्रू मेंबर्स वाले जहाजों को टारगेट कर रही है। कभी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं, उसके कुछ घंटे बाद कहते हैं कि युद्ध ही खत्म हो गया। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या चाहते हैं? आज इसी पर बात करेंगे। गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और लिखा था कि वो ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जा करेंगे। गुरुवार की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे, ईरान को तबाह कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ? शुक्रवार सुबह ट्रंप आए और कहा, भैया युद्ध खत्म, अब कोई हमला नहीं, सब रोक दो, कुछ मत करो। मतलब ये किस टाइप का व्यक्ति है भाई? एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, एक रात पहले पोस्ट करके कह रहा है कि ईरान के सारे तेल ठिकानों को तबाह कर देंगे। और जब अमेरिकी सेना तैयार हो गई, टारगेट लॉक कर लिए गए, तब ट्रंप ने कहा नो अटैक, अब हमारी ईरान से डील हो गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस हफ्ते यूरोप में शांति समझौते पर ईरान साइन भी कर सकता है। पहले ट्रंप का यह बयान सुनिए, फिर बात करते हैं। We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अब ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा। हमारी ईरान से बात हो गई, इसलिए हम युद्ध खत्म करते हैं। और आपको पता है इससे पहले यह दावा डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार कर चुके हैं? नहीं पता है? चलिए मैं बता देता हूं। इससे पहले 38 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हम ईरान से युद्ध खत्म करने के नजदीक हैं, बस थोड़ा समय दीजिए, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन 38 के 38 बार ये दावे झूठे साबित हुए। एक राष्ट्राध्यक्ष, सुपर पावर का राष्ट्राध्यक्ष 38 बार कैसे झूठ बोल सकता है भाई? एक बार भी युद्ध खत्म नहीं हुआ। और इस बार भी ट्रंप के इस दावे को ईरान ने पूरी तरह से नकार दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा है कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया। यानी ये ट्रंप फिर से झूठ बोल रहा है। सुन लिया आपने? ईरान के मुताबिक जंग अभी खत्म नहीं हुई, 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है और अब इस युद्ध की चपेट में भारतीय भी आ रहे हैं। वो कैसे, चलिए ये भी आपको बता दें। देखिए, 13 अप्रैल से अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के चारों तरफ नाकेबंदी की हुई। हॉर्म्यूज से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका कड़ी नजर रखे हुए है और अब तक कई जहाजों को निशाना बनाया गया है। पिछले 4 दिन में अमेरिकी सेना ने भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाजों पर हमला किया है। क्रू मेंबर यानी वो लोग जो जहाजों में काम करते हैं। अब सवाल यही है कि वैसे तो अमेरिका भारत से दोस्ती की बात करता है, भारत से डील करने की बात करता है, और दूसरी तरफ भारतीयों पर ही हमला कर रहा है। यानी अमेरिका अपना दोहरा रवैया दिखा रहा है। पहला मामला 8 जून को एमटी मेरीवेक्स नाम के जहाज पर किया गया। दूसरा हमला 10 जून को एमटी सेटेबेलो नाम के जहाज पर किया गया और तीसरा हमला 11 जून को किया गया, जिसमें एमटी जलवीर नाम के जहाज को निशाना बनाया गया। 10 जून को एमटी सेटेबेलो जहाज पर जो हमला किया गया था, उसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। मेरे बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी हमले की है और ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सेना ने खुद जारी की है। मतलब अमेरिका इन हमलों पर गर्व महसूस कर रहा है, उन्हें कोई पछतावा नहीं। इस जहाज पर कुल 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 24 भारतीय थे। 21 भारतीयों की जान तो बचा ली गई, लेकिन 3 भारतीय नाविक मारे गए। अमेरिकी सेना ने ये तीनों हमले ओमान तट के पास किए। इन तीनों क्रू मेंबर के नाम भी आपको बता देता हूं। पहले हैं डेक कैडेट आदित्य शर्मा, डेक कैडेट मतलब ट्रेनिंग सदस्य। दूसरे थे शिवानंद चौरसिया, जो इंजन फिटर का काम करते थे। तीसरे थे पटनाला सुरेश, जो इस जहाज के चीफ इंजीनियर थे। आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। आदित्य की उम्र अभी सिर्फ 23 साल थी और वो नेवी मर्चेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 10 जून को उनकी मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक उनका शव घर पर नहीं पहुंचा। आदित्य शर्मा अपने परिवार की इकलौती उम्मीद थे, उनके सिवा कोई दूसरा बच्चा परिवार में नहीं था और अमेरिकी हमले में ये इकलौती उम्मीद भी खत्म हो गई। आदित्य का परिवार कितने दर्द में है, पहले आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए।
कि आगे शिप को मत ले जाओ, किस कैपेसिटी से वो आगे बच्चों को ले गया, उसी शिप को आगे ले गया समुद्र में, वो हम जानना चाहते हैं। उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो ताकि हम उसकी अंतिम यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं। मेरे बड़े भाई हैं वो राजेश शर्मा, उनका एक ही बेटा था, बड़े चाव से हमने उसको पाला था, छोड़ के चला गया जी हमें। अपने डीसी महोदया की संज्ञान में इस बात को लाए हैं और उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मैटर को टेकअप किया है। ये तो सिर्फ 10 जून के हमले की कहानी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा 2 हमले और हैं जिनकी तस्वीरें शायद किसी ने नहीं देखी। वो तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका ने भारतीय क्रू मेंबर के जहाज पर पहला हमला 8 जून की दोपहर 2:15 पर किया। ओमान की खाड़ी में MT मैरीवैक्स नाम का टैंकर गुजर रहा था जिसमें 24 क्रू मेंबर सवार थे और ये 24 के 24 भारतीय थे। अमेरिका के लड़ाकू विमान ने इस जहाज पर हमला किया जिसके बाद जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। चारों तरफ सिर्फ समंदर और बीच में ये जहाज। डूबते जहाज से एक भारतीय नाविक ने रेडियो पर गुहार लगाई कि जहाज डूब रहा है। अमेरिकी सेना ने इंजन रूम पर मिसाइल से हमला किया, कोई तो हमारी मदद कीजिए। ये रेडियो कॉल एक बार सुनिए, फिर आप समझ पाएंगे कि उस जहाज पर कैसा मंजर रहा हो। So this is motor tanker Marivax. This is motor tanker Marivax. We are fire on board. We have fire on board, and vessel is sinking. U.S. Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. Please help. Please help. We have fire on board. Total all crew Indian. 24 crew. All crew Indian. Please help quickly. Please we need immediate help. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सेना पोर्ट कंट्रोल को। सुना आपने, और ये तो सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग है। अब आपको उस जहाज की तस्वीरें दिखाता हूं जिस पर यह हमला किया गया था। देखिए कैसे अमेरिका के मिसाइल हमले में पूरा जहाज तहस नहस हो चुका है। जहाज के इंजन रूम में आग धधक रही है और ये जहाज बहुत बड़े और भारी भरकम शिप होते हैं जिनमें कई हजार लीटर तेल सप्लाई किया जाता। अब इन क्रू मेंबर ने रेडियो पर मदद मांगी तो भारतीय कोस्ट गार्ड की टीम और ओमान के मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे और इन 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की तस्वीरें भी एक बार देख लीजिए, फिर आगे की बात करें। एक बार सोचिए कि आप समुद्र के बीचों बीच हैं। आपके जहाज पर अमेरिका जैसा देश मिसाइल दाग रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ऐसे में ये नाविक किस खौफ में जी रहे होंगे उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको आंखों देखा हाल बता सकता, और वो है रायपुर के रुद्रांश चौबे, जिन्होंने इस डर को बहुत करीब से देखा है। ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान रुद्रांश का कार्गो शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में करीब 90 दिनों तक फंसा रहा। इस दौरान मिसाइलें जहाज के ऊपर से गुजरती थी। ड्रोन हमले का मलबा जहाज पर गिरता था। सायरन की आवाज सुनकर सभी लोग इंजन रूम में छिप जाते थे। रुद्रांश से पूरे 90 दिनों की कहानी सुनना चाहते हैं? क्या देखा, सुनिए। शुरुआत की दौर में तो थोड़ा काफ़ी मतलब एक तरह से कंफ्यूजन थी कि क्या करना है इस सिचुएशन में। ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ था तो मे बी हमारे जहाज से थोड़ा ही दूर था, वो ऊपर हवा में फटा था तो उसके कुछ कुछ जो अवशेष कण हैं वो आसपास बिखर गए थे। पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर अटैक होने की, तो कंपनी ने हमको ट्राई किया कि वहाँ से एक सेफ डिस्टेंस में हमको रखे ताकि हम इफेक्ट ना हो। एक डर का माहौल रहता है घर पे, तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि घर वाले थोड़े रिलैक्स रहें मेरे तरफ से, और मैं उनको हमेशा से सब चीज़ें क्लियर बताता था। चलिए, एक हमले की खौफनाक कहानी के बारे में आपको बता दिया। अब आपको दूसरे हमले की तस्वीरें दिखा देता हूं। जैसा आपको पहले बताया, दूसरा हमला 10 जून को MT सेटेवेलो नाम के जहाज पर किया गया जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। अमेरिका सेना के अनुसार, अमेरिकी जो सेना कह रही है उसके अनुसार, जहाज के कैप्टन ने बार बार अमेरिकी सेना के निर्देशों का उल्लंघन किया जिसके बाद यह हमला किया गया। लेकिन भारतीय फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया यानी FSUI के मुताबिक यह जहाज खाली था। यह जहाज ना कहीं जा रहा था और ना कहीं से आ रहा था, और अमेरिका ने अटैक से पहले कोई वार्निंग भी नहीं दी थी, यानी अमेरिका ने जानबूझकर यह हमला किया।
FSUI भारतीय नाविकों की यूनियन का नाम है। सुनिए अमेरिका के दावों पर FSUI का क्या कहना। जिस तरह से पिछले 3 दिन में लगातार 2 ऐसे जहाज़ों को अटैक किया गया है, मैं ये मानने के लिए एकदम तैयार नहीं हूँ कि यूएस के पास उन दोनों जहाज़ के ऊपर कौन से नागरिक हैं इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक नेवल शिप की बात करूँ मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज़ पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। इस तरह से दोनों जहाज़ को हिट किया गया है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज़ पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद तीसरा हमला MT जलवीर पर किया गया। यह हमला 11 जून को किया गया और इस बार भी अमेरिका ने कहा कि यह जहाज ईरानी तेल ले जा रहा था, इसलिए हमने जहाज के इंजन पर मिसाइल दागी। इस जहाज में 20 भारतीय नाविक सवार थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की तारीफ की। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि इन जहाजों में चोरी छिपे ईरानी तेल ले जाया जा रहा था और हमने करोड़ों लीटर ईरानी तेल अपने कब्जे में ले लिया। इन हमलों के बारे में ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। We've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. देखिए, अब आपको 2 चीजें बताता हूं। पहले ये कि ये जहाज भारतीय नहीं है, बस इन जहाजों में भारतीय लोग काम करते हैं। MT मेरीवेक्स और आइलैंड देश पलाऊ का झंडा लगा हुआ था। MT सेटेबेलो पर भी पलाऊ का झंडा था। यानी ये दोनों जहाज ना भारत आ रहे थे और ना भारत से जा रहे थे, लेकिन इनमें भारतीय नाविक सवार थे, इसलिए मामला सीधे भारत से जुड़ा। और इन हमलों के 24 घंटे के भीतर भारत ने 2 बार अमेरिका राजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। गुरुवार को भी उन्हें बुलाया गया था और शुक्रवार को फिर से तलब किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. These attacks must cease and end, and we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region. सीधे मुद्दे की बात यही कि भारत ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके नाविकों पर इस तरह से अमेरिका हमला करे, और इसलिए इसकी निंदा भी हो रही है, भारत सरकार ने भी की है।